ओम शांति। 25 फरवरी 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरेक के अंग संग हैं, कैसे? उत्तर है, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं, अर्थात वश में आकर के भूत समान बन पड़े हैं। बाबा कहते अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है ना, और सतगुरु शिव बाबा का निंदक ठहर न पाए तो निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। अभी गीत है, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया? बाप अर्थात शिव बाबा और दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग दादा अलग होना चाहिए। ये है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, शिव बाबा, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाबा कहते कि बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी शिव बाबा का तो बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो। सभा अक्षर भी कॉमन है ना। कई प्रकार की सभाएं होती हैं तो सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती हैं। ये है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, अर्थात खुश हो रहा है ना। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है, अर्थात खुशी में गदगद हो जाते हैं। खुशी में फूले नहीं समाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वे है ज्ञान का सागर। शिव बाबा है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। सन्यास भी दो प्रकार का है, एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास, जो शिव बाबा करके हम बच्चों को सिखाते हैं। तो ये है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास। सहज योग है ना, बहुत ही सहज योग है। हठ योग से सहज योग है। तुम जानते हो बाप शिव बाबा इस दादा ब्रह्मा बाबा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वे तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर
ग्रेट ग्रैंडफादर बनते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंडफादर, है ना, निराकार शिव बाबा ग्रैंडफादर है, उससे ही हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है ना। तो बाबा इसमें ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जैसे दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते हैं ना, कोई परियों की, कोई किस चीज की कहानी बच्चों को सुनाती हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बन बहुत ही इंटरेस्टिंग 5000 वर्ष की हमारी सच्ची कहानी सुनाते हैं। ये भी नहीं कि कहानी किसी ने बनाई हो, है ना, अनादि बना बनाए ड्रामा है, जो सच्ची बात है, सच्ची हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो आकर के बाबा हमको सुनाते हैं। तो बाबा तो ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर हुआ ना शिव बाबा। तो बाबा वही कहते, जो ब्रह्मा ब्राह्मण कुल के बने हैं वे ईश्वरीय संतान ठहरे, देवी संतान भी नहीं, ईश्वरीय संतान ठहरे। कहती हैं, हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्म का पार्ट बजाया। कितनी सहज बात है, बहुत ही सहज बात है ना, कोई भी समझ सकता है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं, तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं, है ना। इस बाप को कितने बच्चे हैं, तो कितने कपूत और सपूत होंगे, है ना। अभी यहाँ भी कई कपूत निकल जाती हैं। तो बाबा भी कहते कि इस बाप को कितने बच्चे हैं, शिव बाबा को, है ना, अभी कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है। फिर भी उसमें भी बाबा खुद ही कहते, तो कितने कपूत और सपूत निकलते हैं। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रविष्टा होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोध ही घर को बड़ा दुखी कर देता है ना, क्योंकि क्रोध से क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है, कोई बात नहीं निकलती है, लेकिन और ही फिर जो है दुख की लहर बढ़ जाती है ना, और अच्छा नहीं होता है क्रोध। क्रोध ही घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा ना, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अपनी तकदीर को लकीर लगे। बाबा बच्चों को कहते कि क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह कलेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं कि क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाती हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसको दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में क्या हो जाएगी, लकीर लग जाएगी। और तकदीर में लकीर लगाने वाला ऐसा कोई भी काम हम बाबा के बच्चों को नहीं करना चाहिए। पद भ्रष्ट हो जाएगा, ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। अब भला है किसकी संतान, ईश्वरीय संतान, और बने आसुरी संतान, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते कि ऐसे नहीं क्रोध करना है। यहाँ तो लिखा ही जाता है, डेटी सोवरेंटी इज योर गॉडली बर्थ राइट। ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते ना कि डेटी सोवरेंटी अर्थात स्वर्ग की बादशाही का वर्षा जो है वो हमारा गॉड फादरली बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। डेटी सोवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, जो गॉड फादर से मिलता है, शिव बाबा से। बाबा कहते तुम्हारा हक है सत्युग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में भी प्रजा में आए तो भी अहो भाग्य, आएगा तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। हाँ, प्रतिज्ञा कराई जाती है ना, कंगन बांधो पवित्रता का, कोई छिपा तो नहीं रह सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, कौन सी संतान, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा है।
ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंचा नहीं कहते। ब्राह्मण हैं ईश्वरीय कुल के, ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर। बाबा कहते शिव के मंदिर कैसी पहाड़ी पर बनने चाहिए? ऊंची पहाड़ी पर। परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है ना। दुख इतना है तो सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आए हो। कलाएं कमती होती जाती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है, धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार परंतु गधे का बच्चा गधा ही रहा। ये भी अभी के लिए कहावत है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। माया रावण क्रोध की धूल तंग करती है। क्रोधी बहुत होते हैं, हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध की बिगड़ चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाबा बच्चों को प्यार से समझाते, बाप समझाते हैं लाडली बच्ची क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर, बाबा कहते क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां, शिव की शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते। देखो इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें भी बाबा ने हम ही को चुना है ना। बाबा कल्प कल्प हमें ही अपनी शिव शक्तियां बनाता है, हमें ही अपने बच्चे बनाता है। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे ना हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। बाबा कहते अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया, उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो? देवता ही पहले अर्थात पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, हम ही तो देवता बने सतयुग में। तो बाबा कहते जो हीरे जैसा बनती हैं, जिन ब्राह्मणों ने मदद की वे देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, समझा ना, बहुत सहज है ना। हम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हैं, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। बाबा हम बच्चों को कहते राजधानी की लिमिट है ना बच्चे, ऐसे बाबा हमको कहते बाबा। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है, मम्मा बाबा के कर भी फिर भूल जाते हैं। अहो मम माया, अहो माया तुम कितनी दुष्टर हो। ये तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग हाहाकार हो जाता है। शिव बाबा कितने गोली लग जाती है, सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़ी बड़ी मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, ये फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं, महारथी के लिए सब कहेंगे कि हाय माया ने इनको मार डाला।
ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वे तो जाएंगे ही। बाबा कहते कल्प पहले जो गए वे तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वे भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया। जो माया ने गोदरेज का ताला लगाया था वो खुल गया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड अर्थात बाप पिता शिव बाबा सबके ऊपर में, सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों के ऊपर है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी, है ना। उनका पुरुषार्थ भी अच्छा होता जाएगा। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, अर्थात अशरीरी आत्मा बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे जो बिल्कुल बंधन मुक्त, बाबा कहते ना छुटेले हैं, बाबा कहते आती रहती हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके। देखो आज बाबा ने कहा कि आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। तो इसलिए किसी में भी मोह नहीं रखना है। बाबा कहते कि बाल बच्चों पति में मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके। जब तक सच्चे दिल से साहिब राजी पर बलिहार न जाए। गपोड़े तो भल लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए, पूरा ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं, कभी ना नहीं की जाती। जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भल जाओ, नहीं, ये तो फिर मूर्खता कहेंगे। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है ना। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। नष्टो मोहा हो, फिर नष्टो मोहा हो, फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानती हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। अपने संस्कारों से संस्कार सतो प्रधान संस्कार किसी के अंदर नहीं है तो है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, स्त्री को तो कुछ देते नहीं है। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं। 2 पैसा दो काम निकल जाएगा, जजमेंट भी छूटी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है कैसी जस्टिस
सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। फिर सुप्रीम धर्मराज को भी कहा जाता है। ड्रामा में बाबा किट्टी उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नोंद नहीं है कि जजमेंट ऊपर नीचे हो, नहीं, ऐसी नोंद नहीं है। बाकी यहाँ तो एक दो के ऊपर बहुत कोर्टें, न्यायालय हैं चलती है ना। बाप कहते हैं लाडले बच्चे कैसा बनना है, अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते हैं, कईयों को पीस प्राइज मिलते हैं ना, तो पीस प्राइज लोग जीतते हैं। तो बाबा किट्टी की यहाँ तो पीस प्राइज भी देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया, 5 विकार। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में अर्थात परम धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस, एकदम स्वीट साइलेंस है परम धाम में, उसको निर्वाण धाम भी कहती हैं। तो सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी है। नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में पीस कहाँ से आई? सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, लेकिन ज्यादा नहीं है, परंतु वे तो एक काकविष्टा समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ का तो राज्य भी काकविष्टा समान है ना। काकविष्टा अर्थात इंग्लिश में ड्रॉपिंग्स ऑफ अ क्रो कहते हैं। तो बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारी कि ऐसा जोर का थप्पड़ मारती है ना माया, जो एकदम बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ते हैं। अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते। अभी बताओ, अपने बाप से ही छुपाते हैं, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। सच नहीं बोलते, अच्छा आगे तो पाप नहीं करे ना। बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघन डालते हैं वे सजा लायक बन पड़ते हैं, अर्थात सजा के भागीदार बन पड़ते, सजा के हकदार बन पड़ते हैं। अभी वर्षे के हकदार बनना है या सजा के हकदार बनना है, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो इसीलिए हम सभी को ज्यादातर वर्षे के हकदार बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कितने असुर विघन डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए, इसमें तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वे हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। ये बाबा कहते कि बच्चे हमसे होशियार हैं। ये बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा कहते कि बच्चे हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई ना हो सके, क्योंकि वे होशियारों को भी होशियार बनाने वाला सबसे होशियार है, मोस्ट होशियार है ना। बाबा ही बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, है ना। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है, चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग के लिए सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वे धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेगा, उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक, जो आत्मा का दीपक होता है ना, वो बाबा कहते बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरी पॉइंट, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। अभी वरदान है, समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वे विचारों में भी सहज होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी, अर्थात एडजस्ट करने की शक्ति होगी। वो किसी भी परिस्थिति में मोल्ड हो सकता है। एक बार स्लोगन था, वो शायद 5 मई 2021 का ही स्लोगन होगा। उसमें बाबा ने कहा था कि जो बच्चे हर परिस्थिति में मोल्ड हो जाते हैं वही सच्ची रियल गोल्ड हैं। तो बाबा कहते कि जो मोल्ड करते हैं ना, जिसमें परिवर्तन शक्ति है ना, तो वो सबका प्यारा बनता है। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वे कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतना अच्छा होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। ये मेरापन आया, माना अलाय मिक्स हुआ, ओलाय मिक्स हुआ, है ना। इसलिए बाबा कहते, समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। समस्याओं को मिटाने वाली बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अच्छा, ओम शांति।